हे गाइस, आपका स्वागत है प्रयोग एजुकेशनल में। तो आज मैं एक वीडियो मैं अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो ये मैं ब्लॉग पढ़ रहा था। तो इसमें क्या मैंने पढ़ा कि फोर टाइप ऑफ एरर इन पीएचपी। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास काफ़ी, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है। ये इनकी वेबसाइट का मैं लिंक दे दूँगा आपको, ये वाले ब्लॉग का। ठीक है, phoenixnap.com करके इनकी वेबसाइट्स है। तो इन्होंने मेरे को इनका ब्लॉग थोड़ा अच्छा लगा। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो फ्रेशर के पास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि कितने तरीके के एरर्स होते हैं पीएचपी के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बारी इंटरव्यू में खुद भी फेस करा है और काफ़ी बारी मेरे को ये देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ठीक है, फ्रेशर को तो कितने तरीके के एरर्स होते हैं पीएचपी के अंदर। तो मेनली यहाँ पे क्या होता है कि एरर कई तरीके के, जब आप कोड लिखते हो तो कई सारी चीज़ों की वजह से एरर आता है। ठीक है, पहली बात तो अगर आप सेमीकोलन लगाना भूल जाते हो या फिर ज़्यादा सेमीकोलन लगा देते हो या फिर कोई भी मतलब एक सिंपली कॉमा भी आप मिस कर देते हो तो कई बार एरर आ जाता है। ठीक है, तो कौन सा एरर क्या बोलते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसकी वजह से पूरा कोड हमारे को मतलब पहले उसको देखना, बग सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं भी होता है। ठीक है, तो कौन सा एरर बहुत ज़्यादा पूरी स्क्रिप्ट को रोक सकता है, कौन सा नहीं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। और कितने तरीके के डिफरेंट एरर्स होते हैं पीएचपी के अंदर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। कई बार आपकी कैलकुलेशन की वजह से भी इशू आ सकता है। ठीक है, और आप सेमीकोलन मिस कर देते हो या फिर आप कोई स्पेलिंग गलत कर देते हो इन सब की, या वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हो, तो ये सब चीज़ों की वजह से भी एरर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मेनली 4 उसमें कैटेगराइज करे गए हैं पीएचपी के एरर। सबसे पहला है वार्निंग एरर, फिर आता है नोटिस एरर, फिर पार्स एरर एंड फिर फटल एरर। ठीक है, तो जब भी आप पीएचपी की स्क्रिप्ट चलाते हो तो आपने देखा होगा कोई भी आप कोड लिख दो तो एक एरर्स आ जाता है, ब्लॉक सा बनाओ, तो वही एरर्स होते हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्रामर की ज़िंदगी में तो एरर को सॉल्व करना ही मेन उसका काम रहता है। तो और सबसे पहले आता है वार्निंग एरर। तो वार्निंग एरर क्या होते हैं, ये आपकी स्क्रिप्ट को रोकते तो नहीं है। जैसे आपने कोई कोड लिखा, उसमें अगर वार्निंग एरर आ जाता है तो आपकी स्क्रिप्ट कंटिन्यू रहती है, पर ये एरर आ जाता है आपके पास और स्क्रिप्ट पर आगे का कोड चलता रहता है। ठीक है, जिस भी लाइन में एरर आता है वो आपको लाइन बता देगा यहाँ पे भाई एरर है, और उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू भी नहीं है, जनरली आ जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कई बार आप कोई ऐसी फाइल को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो जो मतलब आपने डिफाइन ही नहीं कर रखी, आपने वो फाइल बनाई नहीं रखी और आपने उसको इंक्लूड कर दिया, तो वो ये एरर देगा। या फिर आप कोई एक फंक्शन के अंदर कोई ऐसा पैरामीटर पास कर रहे हो या फिर रॉन्ग नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर रहे हो। आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आप 3 पैरामीटर पास कर सकते हो पर आपने 2 ही करे। ठीक है, या फिर आपने कोई पैरामीटर ही पास नहीं करा, तो ये आपको एक एरर देगा। क्लियर है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है, तो ये वार्निंग आपको इस तरीके की आ जाती है, भाई वो लाइन नंबर में दे देता है। जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हमारे को कि इसने एक एक्सटर्नल फाइल .php इंक्लूड करी। ठीक है, और ये फाइल डिफाइंड नहीं थी। ठीक है, तो ये एरर देगा आपको वार्निंग। ठीक है भाई, इस वाली लाइन पे लाइन नंबर 3 पे फेल टू ओपन स्ट्रीम। ठीक है, ऐसी कोई फाइल नहीं है, नो फाइल सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई डायरेक्टरी में किसी भी फाइल में ऐसी ये फाइल नहीं है इस किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। ठीक है, तो इस तरीके की आपको वार्निंग आ जाती है। अगला आता है आपका नोटिस। नोटिस भी वार्निंग की तरह ही होते हैं, बहुत माइनर एरर्स होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एरर मैं इसको बोल सकता हूँ, और इसकी वजह से कोई ज़्यादा स्क्रिप्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जनरली तब आते हैं जैसे आपने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करा, तो ये जनरली आपको ये वाला एरर तब देता है नोटिस। ठीक है, और ये माइनर एरर से कई बार आपको इनको नेगलेक्ट भी कर देते हो, पर अच्छा कोडिंग स्टाइल में इसको नेगलेक्ट ना करें तो बेटर रहेगा। और कई लोग तो इसको डिसेबल भी कर देते हैं नोटिस को। ठीक है, तो इसमें होता क्या है जैसे, और इसको मतलब पर आप बाद में ये इशू कर सकते हैं। जैसे वार्निंग के केस में आप अगर उसको कोई कोड को आप वार्निंग को ठीक नहीं करते तो आगे जाके वो बड़ा इशू दे सकते हैं। सेम केस नोटिस के साथ भी, अगर आप उसको अभी सॉल्व नहीं करते तो फिर आपको आगे बड़ा इशू दे सकता है कोडिंग में। तो इसमें ये होता है, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे सपोज इसके बाद आपने एक वेरिएबल डिफाइन करा, फिर इसको एको करा, मतलब ठीक है, और यहाँ पे आपने $b जो है एको इसको कर दिया, पर ये वाला आपने वेरिएबल डिफाइन ही नहीं करा था $b, तो ये यहाँ पे एरर देगा। फर्स्ट लाइन को छोड़ के ये लाइन नंबर 4 पे इसने क्या करा, अनडिफाइंड वेरिएबल b इसने दे दिया, क्योंकि आपने इस b वाले वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं करा कभी। तो इस तरीके के केसेस में नोटिस एरर आता है। ये पर आपको एरर क्या दिया है इसने, देखो नोटिस एरर। ठीक है, तो ये होते हैं इस तरीके के नोटिस वाले एरर, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब आगे कहीं फिर आप $b को यूज़ करोगे, किसी पर्टिकुलर उसके अंदर वैल्यू सेंड करोगे, तब इशू आ सकता है। ठीक है, आता है फिर पार्स एरर और सिंटैक्स। पार्स एरर में सबसे जनरली जो एरर आते हैं हमारे पास, या तो भाई हम सिंटैक्स भूल गए हैं अपना, ठीक है, या फिर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, कॉमा एक्स्ट्रा लगा दिया है। ठीक है, तो ये इस केसेस में आते हैं। या फिर हमने सेमीकोलन मिस कर दिया है, पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन में आप पैरेंथेसिस लगाना भूल गए हो तो ये आ जाता है। मिस स्पेलिंग आपने गलत कर दी है, ठीक है, तब ये आ जाता है सिंटैक्स एरर। पार्स एरर भी कह सकते हो इसको, या सिंटैक्स एरर भी कह सकते हो।
तो ये यहाँ पे इसने अच्छी बात है, कॉज बाय द मिसिंग सिंबल इन द सिंटैक्स कंपाइलर कहते हैं टर्मिनेट द स्क्रिप्ट। और इसके बाद ये एरर थोड़ा क्रिटिकल होता है कि क्योंकि जब ये एरर आता है तो आपकी टर्मिनेट हो जाती है स्क्रिप्ट, उसके आगे का कोड नहीं चल पाता है। तो जैसे आपने इफ ब्लॉक लगाया, उसका आपने स्टार्ट तो कर दिया उसका ब्रैकेट, पर उसके बाद उसको क्लोज ही नहीं करा तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, उसके आगे का कोड नहीं चलेगा। पर नोटिस और वार्निंग के केस में स्क्रिप्ट चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये एरर आया, इसने सपोज यहाँ पे ये एको करा, ये पर इस ग्रीन वाले को एको करा तो इसके आगे सेमीकोलन नहीं हो, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एरर दे देगा, ठीक है। तो सिंटेक्स एरर और पार्स एरर ये आ गया, अनएक्सपेक्टेड और ये एक्सपेक्टिंग, सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहे थे ये, ठीक है, या कॉमा, वैसे तो सेमीकोलन आएगा यहाँ पे, ठीक है, लाइन नंबर 2 पे। तो इस तरीके का ये इशू था। अब आता है हमारे पास फेटल एरर। फेटल एरर जो होते हैं ये आपको क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम को क्रैश कर सकते हैं आपका, और क्रिटिकल एरर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरर होते हैं, इनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और द क्लास इन द स्क्रिप्ट द मेन रीज़न फॉर द टाइप ऑफ एरर। तो ये तब आते हैं जैसे कि आपने कोई फंक्शन भी नहीं बनाया है, या फिर मतलब अनडिफाइंड फंक्शन और क्लास को यूज़ कर रहे हो, तब ये फेटल एरर आते हैं। तो जैसे कि आप कोऑर्डिनेटर या CI किसी पे भी PHP के फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, आपने कोई ऐसी क्लास यूज़ कर लिया, ऐसा फंक्शन यूज़ कर लिया है जो आपने डिफाइन ही नहीं करा, तो फिर ये एरर आता है, ठीक है। तो स्टार्टअप फेटल एरर क्या होता है, इसी तो इंस्टॉलेशन टाइम पे ही आता है, जब भी आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस इंस्टॉलेशन टाइप पे आपको दे देता है, ठीक है, ये वाला एरर। और दूसरा आता है कंपाइल टाइम एरर। आप कोई ऐसा डेटा यूज़ करने की कोशिश करो जो आपने कभी क्या बोलते हैं डिफाइन ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तब ये कंपाइल टाइम आपको, जब आप उसको कंपाइल करते हो कोड को, तब ये एरर आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रन टाइम एरर। ये तब आता है जब आप कोई प्रोग्राम को रन करते हो और मतलब कि ये कोड नहीं चल पाता है आपका, तब उस टाइम पे रन टाइम एरर आता है, ठीक है। तो जैसे इसने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, और उसके बाद इसने डिवीजन को कॉल कर दिया है, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। यहाँ पे इस मैंने जैसे आपको बताया ये एरर कब आता है, जैसे कि आप कोई अनडिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हो या कोई क्लास यूज़ करते हो जो आपने डिफाइन ही नहीं करी। तो यहाँ पे इसने ये फंक्शन कॉल कर लिया डिव, पर इसने इसको डिफाइन नहीं करा था कभी भी, तो ये इस टाइम पे एरर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताने को है, फेटल एरर आ गया भाई कि अनडिफाइंड फंक्शन है डिव, तो ये यहाँ पे आ गया एरर, ठीक है, फेटल एरर। तो ये होता है कुछ तरीके के हमारे पास। तो होपफुली आपको ये समझ आएंगे डिफरेंट। आप एक दो बारी इस ब्लॉग को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इस ब्लॉग को आप बार एक दो बारी पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजी हैं और आपके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, बहुत रेयर ही होता है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे जब आप एज अ फ्रेशर इंटरव्यू पे जाते हो, और कई बार एक्सपीरियंस लेवल पे भी ये पूछा जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले, हम इस तरीके की एजुकेशन वीडियो लेकर आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।